आज की इस वीडियो में हम सभी लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th के टर्म 2 के एग्ज़ाम्स के लिए हिंदी सब्जेक्ट का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि लेटेस्ट सेशन 2021 और 22 के लिए है। और ये सैम्पल क्वेश्चन पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि दिल्ली के सभी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में आपको सेम पैटर्न और फॉर्मेट से आपका टर्म 2 का क्वेश्चन पेपर आएगा और साथ ही साथ सेम सिलेबस से भी। तो गाइज़ ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। तो आपका ये पेपर टोटल 40 मार्क्स का होने वाला है, जहाँ पर आपको इसको करने के लिए 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, यानी कि 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे एग्ज़ाम से पहले आपको इस पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं, तो इनको एक बार पढ़ लेते हैं, फिर हम पूरे क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करेंगे। तो आपके पेपर को 2 खंड में बांटा गया है, जो कि एक खंड का और खंड खा, यानी कि सेक्शन ए और सेक्शन बी। और आपको सभी क्वेश्चंस क्रम अनुसार करने हैं, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यानी कि आपको सीरियल वाइज आपके सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर्स देने हैं। और आपको आपकी आंसर शीट में क्लीननेस का ध्यान रखना है, स्वच्छता का ध्यान रखना है, ज़्यादा काटा पीटी नहीं करना है। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे, घबराओ मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट है उसकी फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, वो भी फ्री में। यानी आप पूछे अपने अनलिमिटेड सवाल कहीं भी कभी भी। फिर चाहे आपका सवाल 6ठी से 12वीं IIT JEE या नीट का हो, या CBSE यूपी बिहार राजस्थान या किसी भी अन्य बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी या साइंस, आपको आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेज, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों से बच्चे लेकर आए रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करो, अपने सभी डाउट्स को भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। तो उसके बाद यहाँ पर आपको बताया गया है कि आपके खंड का में टोटल 3 प्रश्न हैं और उनके फिर कुछ सब क्वेश्चंस भी, यानी कि उप प्रश्न भी हैं, जो कि आपको निर्देशों का पालन करते हुए करने हैं। वैसे ही खंड खा में भी आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, जहाँ पे आपको फिर कुछ और उप प्रश्न भी दिए गए हैं, जो कि आपको निर्देश अनुसार करने हैं। तो गाइस चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पूरा डिस्कस करते हैं कि आपका ये पेपर कैसा आने वाला है। तो आपका सबसे पहले खंड का है, यहाँ पर आपको पाठ्य पुस्तक, जो कि आपकी क्षितिज की भाग 1 बुक है, और पूरक पाठ्य पुस्तक यानी कि कृतिका की भाग 1 बुक, इन दोनों ही बुक से आपको खंड का में सभी के सभी क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। और आपका इसका वेटेज रहेगा टोटल 20 मार्क्स का, जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपकी जो क्षितिज भाग 1 बुक है, उसमें आपको प्रश्न नंबर 1 में 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे उस बुक से, और ये सभी के सभी गद्य खंड से हैं। यहाँ पर आपकी जो कहानियाँ थी उनमें से आपको 4 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। आपको प्रश्न 1 में आप यहाँ पर 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि आपके गद्य खंड में से हैं, यानी कि जो कि आपकी कहानियाँ वगैरह थी उनमें से आपको पूछे गए हैं। और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर 25 से 30 वर्ड्स में देना है। तो आप इसको 40 वर्ड्स तक मान लीजिए। अगर आप 25 से 40 वर्ड्स में भी कोई भी आंसर देते हैं तो आपको कोई भी मार्क्स नहीं काटा जाएगा। और आपके यहाँ पे हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो है 2 मार्क्स ही, यानी कि आपके हर एक क्वेश्चन का जो मार्क है वो है 2 मार्क्स, और आपको 4 क्वेश्चन करने हैं तो टोटल 8 मार्क्स हो जाएंगे। इसके बाद है आपका जो सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन, यहाँ पर आपको जो आपकी क्षितिज भाग 1 बुक है उसी के पद्य खंड, यानी कि जो कविताएं वगैरह थी, जो पद्यांश थे, उनमें से आपको यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। और आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं। लेकिन आपको इनमें से किन्हीं 3 का ही आंसर देना है। आपको सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि यहाँ पे आपको ऊपर क्या निर्देश या फिर क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पे 25 से 30 वर्ड में आंसर देना है, तो आप 25 से 40 वर्ड्स में दे सकते हैं, जो कि नॉर्मल है। दो जैसे अगर 5-10 वर्ड्स अगर एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा लंबा आंसर इनके लिए नहीं लिखना है। और आपके हर एक क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 2 मार्क्स की है, और आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, तो इसका वेटेज हो गया 6 मार्क्स। यहाँ पे आपको 4 में से 3 क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि आपकी जो कृतिका भाग 1 बुक है, वहाँ से आपको 3 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। लेकिन आपको इन तीनों में से कोई 2 प्रश्न करने हैं, और आपको इसका आंसर देना है लगभग 60 शब्दों में। तो आप 60 से 70-80 वर्ड्स तक में इसका आंसर दे सकते हैं। और आपके हर एक क्वेश्चन का जो मार्क है वो है 3 मार्क्स, यानी कि आपको 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए 60 शब्दों में आपका आंसर लिखना है। इन 3 में से जो 2 आपको अच्छे से आते हैं वो आप उनका आंसर लिख सकते हैं।
तो यहाँ पर हमारा खंड का ख़त्म हो चुका है। इसके बाद है हमारा खंड खा, जो कि हमारा दोबारा से टोटल 20 मार्क्स का होने वाला है। तो खंड का में आपको रचनात्मक लेखन खंड जो कि यहाँ पर आपको बताया गया है, यहाँ पर आपको वही सब लिखना है जैसे कि पत्र, अनुच्छेद, संवाद वगैरह जो कि आपके टॉपिक्स हैं, उनमें से आपको यहाँ पर सभी के सभी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपका जो चौथा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर आपको लगभग 150 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है, और आपको ये जो अनुच्छेद लिखना है उसके लिए विषय आपको यहाँ पर दिए गए हैं का, खा और गा। इन तीनों में से आप कोई भी एक बिंदु पर अपना जो अनुच्छेद है वो लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपको ये संकेत बिंदु भी दिए गए हैं। इनको ध्यान में रखते हुए आपको ये पूरा अनुच्छेद लिखना है जो कि आपका 5 नंबर का है। तो आप उसी हिसाब से लिखिएगा कि ये 150 के वर्ड 150 शब्दों के आसपास हो, और यहाँ पे ये जो संकेत बिंदु हैं वो आपके अनुच्छेद में आ जाएं। इनके बारे में आपको थोड़ा बहुत ज़रूर लिखना है। इसके बाद है आपका 5वां नंबर प्रश्न, जो कि है आपका पत्र लेखन का, जो कि आपका फिर से 5 मार्क्स का। यहाँ पर आपको भी ऑप्शन दिए जाएंगे। दोबारा से आपको एक औपचारिक पत्र दिया जाएगा जिसको आप 120 शब्द में लिख सकते हैं, या फिर उसकी जगह पर आप एक अनौपचारिक शब्द पत्र भी लिख सकते हैं जो कि 120 शब्दों में ही आप सभी को लिखना है। और टॉपिक्स आप सभी लोग यहाँ से देख लीजिए और इनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद है आपका 6ठा नंबर प्रश्न, जहाँ पर आपको आकर्षक संवाद तैयार करना है जिसकी वेटेज है 2.5 मार्क्स की। तो यहाँ पर आपको एक पूरा संवाद लिखने के लिए 5 मार्क्स का नहीं, बल्कि मैं बताता हूँ आपको यहाँ पर कैसा क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये 6ठा नंबर जो प्रश्न है उसका एक पार्ट तो है का, और एक इसी का दूसरा पार्ट भी है खा। तो आपको ये दोनों ही पार्ट करने हैं और दोनों में ही आपको संवाद तैयार करना है, यानी कि संवाद लेखन करना है। तो यहाँ पर आपको जो छठे का वाला है, इसमें आपको 2 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन दोनों में से आप सभी लोग लगभग 50 वर्ड्स में एक संवाद तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको खंड जो आपका इसका सेकंड वाला पार्ट है ख वाला, इसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से आप सभी लोग एक और संवाद लिख सकते हैं जो कि है फिर से 2.5 मार्क्स का, जैसे कि आप सभी लोग देख सकते हैं। तो ये 2.5 मार्क्स और 2.5 मार्क्स मिलके 5 मार्क्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको 2.5 मार्क्स के 2 संवाद लिखने हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपका जो इसका ऑप्शनल वाला दूसरा पार्ट है संवाद लेखन का, वो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं। आप उन दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका लघु कथा लेखन वाला टॉपिक, जो कि नया ही है, ये पहले नहीं आता था ज़्यादा, लेकिन अब ये भी आने लगा है। तो यहाँ पर भी आपको छठे क्वेश्चन में ही इसके 2 पार्ट दे रखे हैं 7वें क्वेश्चन के, जो कि है का और खा, और आपके 2.5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो और आपको यहाँ पर इसके लिए भी ऑप्शंस दिए गए हैं। खंड जो आपका इसका का वाला पार्ट है उसमें भी आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, और खा वाले पार्ट में भी आपको इसके 2 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जो ईजी लगे उसमें से एक को आप यहाँ से का वाले के लिए चूज़ कर सकते हैं और खा वाले के लिए भी एक चूज़ कर सकते हैं। तो गाइस यहीं पर आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर एंड हो रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर ज़रूर करें। और इसके जो आंसर वाली वीडियो है वो भी जल्द आने वाली है, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।